Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter lines and angles. तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.1 का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 6.1. राइट, अब एक बार रिकॉल कर लेते हमने क्या डिस्कस किया है. तो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड विथ डेफिनेशंस ऑफ सम टर्म्स. बाय लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, व्हेन विल एंगल इज फॉर्म्ड, right? So different types of angles based on its measurement: acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle, right? एंड इसके बाद हमने डिस्कस किया एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल्स थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ. व्हेन विल आई से पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे सेटिस्फाई तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. सबसे पहले कंडीशन क्या है? They should have a common vertex. The two angles should have a common vertex. Second, the pair of angles should have a common arm. Common arm भी होना चाहिए. Third, non-common arms should present on the opposite sides of the common arm. Common arm की different sides में उन दोनों angles का non-common arms present होना चाहिए. Right? इसके बाद हमने डिस्कस किया, अगर मान लो if the non-common arms of the two adjacent angles forming a straight line, then the two adjacents are called linear pair angles. Right? इसके बाद vertically opposite angles के बारे में डिस्कस किया. ये हो गए definitions, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया. इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3 रिजल्ट्स, 2 एक्सियम्स, एक थ्योरम. व्हाट इज द 2 एक्सियम्स? इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, then the adjacent angles, then the sum of the adjacent angles so formed is equal to 180. Axiom number 1, right? If a ray stands on a line, एक ray अगर एक straight line में stand कर रहा है, then the sum of the adjacent angles so formed is equal to 180. Second चीज, if the sum of adjacent angles is 180, then the non-common arms of the angles will form a स्ट्राइट लाइन. अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, जो नॉन कॉमन आर्म्स जो है इट विल फॉर्म ए स्ट्राइट लाइन. ये 2 एक्सियम्स. और एक थ्योरम क्या है? इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखो, ये 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल एक्स एंड एंगल जेड बराबर, एंगल डब्ल्यू एंड एंगल वाई बराबर. इसका प्रूफ भी हमने किया है. राइट? So basically these are the concepts of exercise number 6.1. Now I am starting the questions. ठीक, so let's start. So question number 1. In the figure, lines AB and CD intersect at O. So clearly दिख रहा है figure में. So this is the line AB and this is the line CD. Both are intersecting at O. Right? If angle AOC plus angle BOE, AOC angle यहाँ पे ढूंढो. What is the angle AOC? This is the angle AOC. Angle AOC and angle BOE. BOE angle देखो, ये वाला angle. Right? तो इन दोनों एंगल्स का सम 70. एंड BOD एंगल, ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट दिया है 40 डिग्री. फाइंड एंगल BOE एंगल यानी कि ये वाला एंगल. इसको मान ले, इसको हम Y मान लेते, इसको X मान लेते. ठीक. एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल COE, अगर मान लो दिस इज COE, ये एंगल COE है, तो ये वाला एंगल है रिफ्लेक्स एंगल COE होगा. ठीक, चलो कर लेते. तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने डायग्राम में प्लॉट कर दिया. आई हैव प्लॉटेड इन द डायग्राम. सबसे पहले AOC BOE 70,
तो मैंने ए ओ सी को एक्स मान लिया, बी ओ ई का वाई मान लिया, तो गिवन है एक्स प्लस वाई इज 70, राइट। इसको एक्स डिग्री मान लो, वाई डिग्री मान लो, एक्स प्लस वाई 70, एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब मेरे को बी ओ ई एंगल चाहता, आई वॉन्ट बी ओ ई एंगल एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। अगर आप ध्यान से देखोगे इन द फिगर, राइट, ए बी एंड सी डी आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, राइट। इसका मतलब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So this implies एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। देख लो क्या किया मैंने। दिस इज द लाइन ए बी, दिस इज द लाइन सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ए ओ सी एंड बी ओ डी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर इक्वल। एंगल ए ओ सी किसकी बराबर है? ए ओ सी इज नथिंग बट एक्स, तो एक्स डिग्री कितना है? 40 डिग्री हो गया, राइट। क्लियर? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स 40 हो गए। तो अब मैं चाहता हूँ एंगल बी वो ही, एंगल बी वो ही फाइंड कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई 70 में पुट एक्स इक्वल टू 40 इन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो क्या हो गए? 40 प्लस वाई इज 70, तो क्या हो गए? वाई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज़ 30। देख लो अच्छे से, वाई इज 70 माइनस 40 विच इज़ 30। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल गई? एंगल बी वो ई इज 30 डिग्री, वाई 30 मतलब बी वो ई एंगल 30 डिग्री। अब रिफ्लेक्स सी वो ई पूछा था। अगर आप देखोगे सी ओ ई एंगल, दिस इज द सी ओ ई एंगल, दिस इज सी ओ ई एंगल। ये वो रिफ्लेक्स सी ओ ई पूछा था, पहले सी ओ ई एंगल फाइंड कर लेते। तो मैं लेट से इसको जेड मान रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट एज जेड, ठीक। तो फिगर के हिसाब से एक्स प्लस, अकॉर्डिंग टू द फिगर, अरे अकॉर्डिंग टू द फिगर, पहले मैं एंगल सी ओ ई फाइंड कर रहा हूँ ऐसे जैसे कि एंगल जेड फाइंड कर रहा हूँ, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, इट इज़ फॉर्मिंग ए स्ट्राइट एंगल 180। तो एक्स की वैल्यू पता है 40, वाई की वैल्यू भी पता है 30, जेड की वैल्यू निकालो। तो जेड हो गई 180 माइनस 70, यानी कि 110 हो गए, ठीक। तो अगर एंगल सी वो ई, देर फोर एंगल सी वो ई इज 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल सी वो ई कैसे आएगी? रिफ्लेक्स एंगल सी वो ई विच इज नथिंग बट 360 माइनस 110 कर दो, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ रहा है? 250 डिग्री आ रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी वो ई इज 250। अब 360 माइनस में क्यों किया? देखो, अगर मान लो ये 110 डिग्री है, इफ दिस इज 110 डिग्री, मैं ये एंगल फाइंड करना चाहता हूँ, ये एंगल कैसे आएगी? टोटल 360 माइनस से 110 माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ जाएगी 250। क्लियर है? देख लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट वो। ठीक है, एक लाइन एक्स वाई है, दिस इज एक्स वाई लाइन एंड दिस इज एम एन लाइन, ये दोनों वो पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, इफ एंगल पी वो वाई इज 90, ये एंगल अगर 90 डिग्री हो गए, ए रेशियो बी इज 2:3, फाइंड सी। देखो ए बी सी वैल्यूज भी दिया है यहाँ पे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक, अब सी की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। हम्म, चलो, अगर आप देखोगे सी किसकी बराबर है, पहले मैं सी एंगल फाइंड करना चाहता हूँ, राइट। अगर आप देखोगे सी एंगल क्या है, एक्स वाई एंड एम एन को मैं इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, ये एंगल सी किसकी बराबर होगा, ए प्लस 90 की बराबर होगा। देख लो अच्छे से, सी विल बी इक्वल टू ए प्लस 90। क्यों, एक्स वाई एंड एम एन आर इंटरसेक्टिंग एट वो, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल एक्स वो एन एंड एंगल वाई वाई एम इक्वल क्या है, क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर एक्स वाई एंड एम एन आर इंटरसेक्टिंग एट वो, आर इंटरसेक्टिंग एट वो। इसका मतलब क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होगा। देखो मैं एंगल सी निकालना चाहता हूँ, अब एंगल सी किसकी बराबर है वो देख रहा हूँ, है ना। दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एंगल सी एक्चुअली ए प्लस 90 के बराबर है, राइट। तो दिस इंप्लाइज vertically opposite angles are equal, so vertically opposite angles equal एंगल एक्स वो एन, इसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल एम वो वाई। तो एंगल एक्स वो एन इज नथिंग बट सी, एंगल एक्स वो एन इज नथिंग बट सी। तो किसकी बराबर है, एम वो वाई एक्चुअली नथिंग बट एंगल एम वो पी प्लस एंगल पी वो वाई। तो दिस इम्प्लाइज सी, एम वो पी एंगल क्या है ये, एम पी वो वाई एंगल क्या है 90, तो सी जो है ए प्लस 90 के बराबर है। तो अगर मैं सी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। देख लो अच्छे से, इफ़ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर हो गए। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए करो, तो गिवन ए रेशियो बी इज 2:3, एंड ऑल्सो ए एंड बी में क्या रिलेशन है, एंड एंगल पी वो बाई 90 है, तो पी वो एक्स भी 90 होगा, पी वो एक्स 90 हो गए। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से ए प्लस बी इज 90। ए रेशियो बी इज 2:3, ए प्लस बी इज 90 मान लो, तो लेट ए इज 2x। अगर ए 2x है, ए रेशियो बी 2:3, ए 2x है, तो बी क्या होगा 3x। तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3x जो है 90 हो गई, यानी कि 5x जो है 90 हो गए। तो x की वैल्यू कितना आएगी, तो दिस इम्प्लाइज x विल बी 90 अपॉन 5, तो विच इज नथिंग बट 5 टाइम्स 1, रिमाइंडर 480, 40, तो 5 8, तो x की वैल्यू 18 आ गई। तो देर फॉर ए इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 18 विच इज नथिंग बट 36। ए की वैल्यू 36 हो गए। नाउ सी की वैल्यू फाइंड करो, ए प्लस 90, तो 36 प्लस 90 विच इज नथिंग बट 126। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी इज 126। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा। देखो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो तो ठीक है, हमको फाइंड करना है सी की वैल्यू।
तो मैंने फिगर में ढूंढा सी कहाँ आ रहा है, सी आ रहा है यहाँ पे, सी ही इज गेटिंग हियर। अब सी की वैल्यू निकाले कैसे? तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी कम से कम ए प्लस 90 के बराबर दिख रहा है हमको, पहले ये फाइंड करो, अपने आप हो जाएगी। ये फाइंड करने के लिए उन्होंने कंडीशन दी है ए रेशियो बी 2:3। पी ओ बाई 90 है, पी ओ बाई 90 है तो पी ओ एक्स भी 90 होगा, क्यों? है ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी उन दोनों का सम 180 होगा। इस तरीके से प्रोसीड किया है, देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट। इन द फिगर 6.15, यही है फिगर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू आर इक्वल। पी क्यू आर एंगल देखो कौन सी एंगल है, दिस इज द पी क्यू आर, राइट। ये है पी क्यू आर एंगल एंड पी आर क्यू एंगल ये है, ये दोनों बराबर है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस एंड पी आर टी आर इक्वल। पी क्यू एस क्या है? पी क्यू एस इज दिस एंगल, पी आर टी इज दिस एंगल। ऑफ कोर्स ये दो एंगल अगर मान लो इसको एक्स मान लिया, ये एक्स है, ये कितना होगा, ये 180 माइनस एक्स होगा, ये भी 180 माइनस एक्स होगा। ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर है, तो प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए थोड़ा अच्छे से लिख लो बस, है ना। तो गिवन क्या है, गिवन एंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू बराबर है, राइट। तो मान लेते हैं लेट ये दोनों एक्स के बराबर है, ये दोनों एक्स की बराबर है, मतलब ये भी एक्स हो गए, ये भी एक्स हो गए। अरे ठीक है, सॉरी, दोनों एक्स हो गए। अब तो मैं एंगल पी क्यू एस लिखना चाहता हूँ, राइट। तो कम से कम पी क्यू इज ए स्ट्राइट लाइन ऑन एस आर, पी क्यू इज ए स्ट्राइट लाइन ऑन एस आर। इफ ए ray stands on a line then the sum of the adjacent angles so formed is 180, axiom नंबर 1। तो यहाँ पे लिख दो, हियर पी क्यू स्टैंडिंग ऑन स्ट्राइट लाइन एस आर मान लो, एस टी मान लो, एस टी। तो दिस सिंपलेस आप कह सकते हो बाई एक्सियम 1, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज 180। If a ray stands on a line, the sum of the adjacent angles so formed is 180, since axiom number 1, right। या axiom लिख दो, if a ray stands on a line then the adjacent angles so formed, then the sum of the adjacent angles is 180। ठीक, तो यहाँ पे एंगल पी क्यू एस हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। मैंने एंगल पी क्यू आर को एग्ज्यूम किया एक्स, कितना होगा 180 माइनस एक्स। ठीक, अब नेक्स्ट अगेन, हियर पी आर standing on straight line S2। So again by the axiom, this implies angle PRQ plus angle PRT is 180। तो एंगल पी आर टी क्या होगा, 180 माइनस एंगल पी आर क्यू, तो 180 माइनस एक्स, राइट। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर टी आर इक्वल। तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2
from 1 and 2, angle PQS is equal to angle PR. Hence proved. लास्ट में लिख देना। ठीक, देख लो अच्छे से कैसे प्रूव किया। नेक्स्ट, in the figure 6.16, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line, है ना। तो देख लेते यहाँ पे क्या दिया है। इस फिगर में x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है। x प्लस वाई, देखो x यहाँ पे आ रहा है, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है। देन आई हैव टू प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन वाला प्रूव कैसे करेंगे एक्सियम 2 में। अगर इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए मेरे को एक्सियम 2 में जाना पड़ेगा, मतलब मेरे को यहाँ पे कुल मिला के प्रूव करना पड़ेगा x प्लस वाई 180, w प्लस जेड 180। कोई भी एक, अगर x प्लस वाई 180 प्रूव कर दिया है तो ए वो भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, या w प्लस जेड 180 प्रूव कर दिया है तब भी ए वो भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कुल मिला के मेरा थॉट प्रोसेस, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, x प्लस वाई या w प्लस जेड को 180 प्रूव करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, मतलब मैं x प्लस वाई का सम की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, w प्लस जेड का सम की वैल्यू, कम से कम इन चारों एंगल्स का सम पता है मेरे को। चारों एंगल्स का सम कितना होगा, राइट। हियर मैं x प्लस वाई का सम चाह रहा हूँ, बट कम से कम मेरे को चारों एंगल्स का पता है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 360 डिग्री। मानते हो? अरे सारी एंगल्स का सम करो, कितना आएगी, 360 ही आएगी। ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो कंप्लीट एंगल आ रहा है। तो इन चारों का सम 180 है। अब मैं या तो x प्लस वाई या तो जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या दिया है कंडीशन, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की बराबर है। तो व्हाट आई विल डू, x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड लिख दूंगा। ब्रैकेट में क्या है, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स w प्लस 2 टाइम्स जेड इज 360, मतलब w प्लस जेड अगर मैं करूँ, सिर्फ w प्लस जेड की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, w प्लस जेड इज 360 का हाफ, यानी कि 180 आ रहा है, राइट। तो हियर w प्लस जेड इज 180, इसका मतलब एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज 180। इफ सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180, is 180, then the non-common arms of the angle will form a straight line. Then the non-common arms of the angles will form a straight line, right। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, here angle BOD and angle AOD are adjacent angles, right। These two are adjacent angles with non-common arms OA and OB, with non-common arms OA comma OB. So this implies AOB is a straight line. देख लो अच्छे से।
देखो अगर आपको एक बार समझ आ गया अपने आप खुद लिख लोगे, वैसे मैं एज इट इज़ जो लिख रहा हूँ वही लिखना चाहिए ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको प्रोसेस समझ आ गया आप अपने आप लिख लोगे। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन मतलब स्ट्राइट लाइन दिया है, दिस इज ए स्ट्राइट लाइन, दिस इज ए स्ट्राइट लाइन यस गिवन। ठीक, रे वॉर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, वॉर जो है ले पी क्यू की परपेंडिकुलर है। वो एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड वॉर, ये क्या है, अनदर रे इज लाइंग बिटवीन ओ पी एंड वॉर, इन दोनों के बीच में। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, कुछ तो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर तो समझ आ गए, फिगर ने इसने इन्फॉर्मेशन यही बोला कि भाई ये स्ट्राइट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, एक रे इनके बीच में है, इतना ही कहा है इन्होंने। बट लास्ट में ये चीज़ प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस एंड माइनस एंगल पी ओ एस। तो सबसे पहले जो भी एंगल्स इन्वॉल्व है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, एक्स वाई जेड या ए बी सी, जो भी हमको पसंद आता है। आर ओ एस एंगल क्या है, आर ओ एस ये जो एंगल है, तो इसको मान लो एक्स कुछ, इसको एक्स मान लो, है ना। बार बार आर ओ एस क्यों लिखे हम, सीधा एक्स मान लिया। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस एंगल देखो, क्यू ओ एस एंगल ये पूरा एंगल है, क्यू ओ एस तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स प्लस 90 है क्यू ओ एस। पी ओ एस एंगल देखो, ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं बाई। ठीक, क्लियर। तो आर वो एस में प्रूव करना चाहता हूँ, यानी कि एक्स को मैं प्रूव करना चाहता हूँ, हाफ ऑफ क्यू ओ एस, क्यू एस का है एक्स प्लस 90 माइनस पी ओ एस माइनस वाई, मतलब मैं एक्स को ये प्रूव करना चाहता हूँ कुल मिला के, राइट। हाफ ऑफ एक्स प्लस 90 माइनस वाई। ठीक, चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने जो भी एज्यूम किया उसको मान लेते हैं। लेट एंगल आर ओ एस इज सम एक्स। ठीक, एंड तो कामा एंगल पी ओ एस इज वाई। तो इन दोनों दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू ओ एस हो गई एक्स प्लस, ठीक है, या क्यू एस को भी कुछ मान ले, क्यू एस को जेड मान ले, क्यू एस को भी मान लेते कुछ जेड, तो जेड मान लो। ठीक, जो जो माना मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो मैं कुल मिला के क्या प्रूव करना चाहता हूँ, वी हैव टू प्रूव एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ जेड माइनस वाई, कुल मिला के ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ। एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ जेड माइनस वाई, दिस इज वॉट आई हैव टू प्रूव। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे प्रूव करने के लिए एक्चुअली इसमें क्या है, एक्स जेड एंड वाई में रिलेशन है, एक्स जेड एंड वाई में रिलेशन है। तो सबसे पहले इस फिगर को मैं देख के एक्स जेड एंड वाई में क्या क्या रिलेशन है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो इन द अकॉर्डिंग टू द फिगर, इन द फिगर मेरे को एक्स जेड एंड वाई में रिलेशन चाहिए, है ना। तो पहले मैं एक्स वाई जेड एंड वाई में क्या क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। कम से कम इन द फिगर एक्स प्लस वाई 90 मानते हो, एक्स प्लस वाई 90, और इस फिगर में और क्या है, अरे ये 90 है तो आर वाई क्यू 90 है तो पी ओ एस भी 90 है, राइट। एक्स प्लस वाई इज 90, पी ओ आर भी 90 है, एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 90, ये भी पता है। क्लियर।
तो एक्स वाई एंड जेड में मैं रिलेशन चाहता हूँ, एक्स वाई एंड जेड में रिलेशन चाहता हूँ। दो इक्वेशंस आया, एक एक्स प्लस वाई 90, इसमें एक्स एंड वाई है। एक और रिलेशन आया जेड इक्वल टू एक्स प्लस 90, इसमें जेड एंड एक्स है। अगर मैं किसी ढंग से इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, किसी ढंग से इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, तो एक्स बाई जेड में रिलेशन आ जाएगी। देखो, जेड इक्वल टू एक्स प्लस 9, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैं टू इक्वेशन ले रहा हूँ, टू इम्प्लाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 90। अब मैं 90 की जगह पे एक्स प्लस वाई रख देता हूँ, सिंस 90 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फ्रॉम 1। अब तो हो गए प्रूफ, है ना? तो कितना आ रहा है? एक्स प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई ई जेड। तो 2x क्या हो गए? जेड माइनस वाई। तो x क्या हो गए? हाफ ऑफ जेड माइनस वाई। और x एंगल क्या है? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ जेड एंगल क्या है? एंगल क्यू ओ एस माइनस पी वाई एंगल पी ओ एस। तो प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था ना हमको। देख लो अच्छे से, ठीक? कुछ नहीं, जो भी एंगल्स प्रूव प्रूव करने के लिए दिया है उसको मैंने कुछ मान लिया है एक्स वाई जेड। फिर मैं इस रिलेशन में पहुंचना चाहता हूँ, मेरे को ये समझ आ रहा है इस रिलेशन में एक्स वाई जेड इन्वॉल्व है, तो ऐसे रिलेशन बनाओ इस फिगर को देख के जिसमें एक्स वाई जेड आ रहा है। पहले एक्स प्लस वाई 90 मेरे को दिख रहा है फिगर में से, जेड इक्वल टू एक्स प्लस 90, इन दोनों कंबाइन किया बाई एलिमिनेटिंग 90, 90 को एलिमिनेट कर दिया ताकि एक्स वाई जेड रहे, तो पहुंच गए यहाँ पे, ठीक? नेक्स्ट, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है, and xy is produced to a point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisects angle zyp, find angle xyq and reflects angle qyp. तो पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। It is given that angle xyz is 64 डिग्री। पहले xyz एंगल बनाओ। Let's say this is x, this point is y and this point is z. xyz 64 बन गए। This is 64 डिग्री, ठीक? नेक्स्ट, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पे। देखो, एक्स वाई प्रोड्यूस्ड मतलब इसको इस तरफ एक्सटेंड करना है। अगर मान लो वाई एक्स प्रोड्यूस्ड है तो उल्टी तरफ एक्स की तरफ एक्सटेंड करना है। एक्स वाई प्रोड्यूस्ड मतलब वाई की तरफ एक्सटेंड करोगे अभी। तो एक्स वाई प्रोड्यूस्ड, इसको मैंने एक्सटेंड किया ऐसे इधर, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो लेट से यहाँ तक प्रोड्यूस किया, ठीक? इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब एंगल देखो, ये एंगल जेड वाई पी ये वाला एंगल है। तो एक रे आ रहा है, कौन सी रे? वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, मतलब ये जो लाइन है ये वाई क्यू है, एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये एंगल अगर एक्स है, ये एंगल सम ये है, तो दिस इज ऑल्सो एंगल ये। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंगल पूछा था। एक्स वाई क्यू मतलब 64 प्लस ये पूछा था। रिफ्लेक्स क्यू बाई पी, पहले क्यू बाई ये फाइंड करो, रिफ्लेक्स क्यू बाई पी आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले इन द फिगर एंगल एक्स वाई क्यू किसकी बराबर है? एंगल एक्स वाई क्यू किसकी बराबर है? 64 प्लस ए की बराबर, 64 डिग्री प्लस ए की बराबर, राइट? तो कुल मिला के एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करने के लिए ये फाइंड करना पड़ेगा। नाउ कम से कम देखो, हियर एंगल एक्स वाई जेड एंड जेड वाई पी इज 180। क्यों? अब एक्स वाई को एक्सटेंड किया है तो ये स्ट्राइट एंगल बन रहा है। तो दिस इज नथिंग बट 64
जेड वाई पी को क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ये लिख सकता हूँ, जेड वाई पी इज 2 टाइम्स ऑफ ये, 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये इज 180, तो 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया, 180 माइनस 64, तो 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गए, 180 माइनस 64 करो कितना आएगी, 100, 130, 126, नहीं 116, देख लो अच्छे से, बिल्कुल सही 116, तो ए की वैल्यू कितना आ गए, 116 का हाफ, 2 5 ज़ा 10, 2 8, ठीक, ए की वैल्यू 58 डिग्री आ गए। अब क्या पूछा था, एक्स वाई क्यू फाइंड कर लो, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो गए, 64 प्लस 58, तो 64 प्लस 58 करो, 122 आएगी, ठीक, एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी इज नथिंग बट 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी, 360 माइनस क्यू बाई पी एंगल, क्यू बाई पी एंगल ये है, 360 माइनस ये 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, अरे ए की वैल्यू 58 आया ना, 360 माइनस 58 करो 302 डिग्री, ठीक, तो एंगल एक्स वाई क्यू आ गए, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी आ गए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट हो रहा है, तो बस यहाँ ख़त्म करते हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.2। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।